मायके वर्सेस ससुराल की रसोई के 150 बर्तन। हे भगवान, ये बर्तन धोते धोते तो मेरे हाथ भी किसी दिन घिस जाएंगे। हर दिन 150 से भी ज्यादा बर्तन धोने पड़ते हैं। होटल खोल रखा है इतना बड़ा, लेकिन एक बर्तन धोने वाला नहीं लगवा सकते। 3 मंजिला घर के फर्स्ट फ्लोर पर बने होटल के सारे बर्तन घर के पीछे बैठी घर की बेटी कीर्ति धो रही थी। तभी वहाँ कीर्ति के चाचू आते हैं। अरे वो बर्तन लेकर झूम क्या रही है? अपना जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरी वजह से ग्राहक खड़े हैं, प्लेट कम पड़ रही है, जल्दी बर्तन धो। चाचा जी, बर्तन ही तो धो रही हूँ, इतने सारे बर्तन हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। जुबान ज्यादा चल नहीं रही है तेरी, चाची की तरह छुरी लेकर काट दूंगा। चुपचाप जल्दी जल्दी सारे बर्तन धो। इतना कहकर वीरेंद्र चला जाता है और कीर्ति जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में जाकर बैठती है जहाँ सुमित्रा बैठी थी। क्या हुआ माँ, आप इतनी शांत क्यों बैठी हो? खाना खा लिया आपने? क्यों, अगर नहीं खाया होगा तो तू बाहर जाकर कमा लाएगी क्या? और तू यहाँ किस खुशी में आ गई? बर्तन धो लिए तूने सारे? हाँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए, सुबह से वही तो कर रही हूँ। अब जाकर फुर्सत मिली है, बहुत तेज भूख लगी है, सच में कुछ खा। कीर्ति इतना कहती है कि तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है। जेठानी जी, आपने पैदा भी तो एक लड़की की है और उसे भी इस तरह बैठा कर रखा है। कम से कम कोई काम करवाओ, थोड़ा तो फायदा हो इससे। चाची, तब से बर्तन ही धो रही हूँ और काम तो मैं करती ही हूँ घर का। ये बड़ा बर्तन धोकर आ रही हूँ, जब नीचे और जूठे बर्तन पड़े हैं उसे भी धो दे। फर्स्ट फ्लोर पर बने घर में ही एक छोटे से होटल के सारे बर्तन धोते धोते कीर्ति परेशान हो जाती है और नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखती है। अब मुझे क्या देख रही है मेढक की तरह? जा जाकर काम कर, थोड़े बर्तन धो देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। कीर्ति अपनी माँ की बात सुन रही थी कि तभी मीनाक्षी गुस्से में पानी लाकर कीर्ति के मुंह पर फेंक देती है। जाओ, और भी काम पड़े हैं उसे कर। जी जी, अभी करती हूँ, जा रही हूँ। कीर्ति घबराकर तुरंत नीचे बर्तन धोने चली जाती है। कीर्ति अपनी माँ सुमित्रा के साथ अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। चाचा चाची हमेशा कीर्ति को तंग करते, होटल का सारा काम करवाते और वहीं कीर्ति की माँ भी बेटे पाने की ख्वाहिश में कीर्ति को हमेशा ताने मारती। इसी तरह फिर एक दिन। क्या हुआ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, बस वो आज सैलरी आ गई थी ना, तो भाभी को 2nd फ्लोर पर देने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं अपनी भाभी को पैसे देने की। अब उनके पति मर गए तो उनकी जिम्मेदारी हमने थोड़ी ना ली है, जो हर महीने 2 रुपए मिले उसमें भी 4 आना उन्हें देना पड़े। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो अपना खर्च कैसे संभालेंगी? अरे तो क्या जरूरत थी उन्हें लड़की पैदा करने की? लड़का पैदा कर लिया होता तो बुढ़ापे का सहारा बन जाता कम से कम। और वैसे भी तुम्हें पैसे नहीं जोड़ने अपने बुढ़ापे के लिए जो उन पर लुटा रहे हो। मीनाक्षी और वीरेंद्र की बात दरवाजे के बाहर खड़ी सुमित्रा सुनती है और गुस्से में कमरे में जाती है जहाँ कीर्ति बैठकर रो रही थी। माँ भी मुझे नहीं समझती है, मेरे हाथ इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, पूरे छिल गए हैं बर्तनों की वजह से। तभी सुमित्रा आगे बढ़ती है और कीर्ति को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। माँ, मत बोल अपने इस मनहूस जुबान से मुझे। माँ, क्या जरूरत थी तुझे पैदा होने की? एक लड़का होता तेरी जगह तो आज बुढ़ापे का सहारा होता। मैं पैदा होने वाली थी ये बात मुझे थोड़ी ना पता थी, जो आप मुझे डांट रही हैं। जुबान मत चलाओ अपनी चाची की तरह, वैसे ही दिमाग बहुत गर्म है। ऊपर देवरानी जी बोल रही कि नीचे होटल का आधा हिस्सा भी नहीं देंगी। न जाने अब मैं बुढ़ापे में क्या करूंगी। सुमित्रा सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कीर्ति किचन में जाकर रोने लगती है। इसी तरह फिर अगले दिन। हे भगवान, साबुन भी खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? बर्तन नहीं धोई तो चाचा मारेंगे। कीर्ति यही सोच रही थी कि तभी वहां मीनाक्षी सर्फ का पैकेट लेकर आती है। आजकल साबुन बहुत महंगे हो गए हैं, सर्फ से ही बर्तन धो। चाची, पहले से ही हाथ में जलन हो रही है, सर्फ से इतने सारे बर्तन धोंगी तो हाथ और ज्यादा जल उठेगा। तेरे हाथ जल जाएं या कट जाएं, उससे मुझे क्या? मुझे तो बस मेरे बर्तन साफ मिलने चाहिए। मीनाक्षी गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर कीर्ति सर्फ से बैठकर सारे बर्तन धोने लगती है। तभी वहां कीर्ति के भाई आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? नौकरानी बर्तन धो रही है क्या? चलिए बर्तन भी धो। वैसे मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। इतना कहकर सुमित जानबूझकर झूठे बर्तन करके रखने लगता है। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? हर बार अलग अलग ग्लास में पानी क्यों पी रहे हैं? तुझे क्या, तेरा काम बर्तन धोना है ना, बर्तन धो। अब क्या हम हाथ में पानी लेकर पिएंगे? इस तरह भाई भी कीर्ति को परेशान करते हैं। अब इन सबके बीच जैसे तैसे कीर्ति सारे बर्तन धोती है और रोते हुए कमरे में जाती है। मेरा पूरा हाथ बर्तन धो धोकर जल गया है, जैसे मानो हाथों में रेखाएं नहीं है, रेखाओं में हाथ है। इतने खुरदुरे हो गए और ऊपर से इस हालत में फिर से कल काम करना पड़ेगा। मेरी माँ भी मुझे नहीं समझती। क्यों ही समझेगी? उन्हें तो बेटा चाहिए था ना, और मैं तो बेटी हूँ, मुझे क्यों ही समझेंगी? कीर्ति खुद रोकर खुद ही अपने आंसू पोंछ लेती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन होटल चला रहे कुछ बावर्ची आपस में बातें कर रहे थे।
अरे भाई, आज पहली बार होटल में इतने ग्राहक आए हैं, वरना दिन भर बैठकर मक्खी मारते रह जाते हैं। हाँ, और फिर आज हमारी पगार भी मिलने वाली है। कमाई इतनी अच्छी हुई है, मालिक पगार दे देंगे। हाँ, बस एक बार काम खत्म हो जाए, फिर शाम को मालिक से पगार लेकर ही घर जाएंगे। आपस में बातें करते हुए सभी हंसते हुए काम करते हैं और फिर शाम को। क्या हुआ, अब तक घर क्यों नहीं गए? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मालिक, आज हमारी सैलरी देने का दिन है, इसलिए पैसों का इंतजार कर रहे हैं। आज आप हमें पूरे महीने की पगार दे दीजिए। हे भगवान, अब इन तीनों को पगार भी देना पड़ेगा। मेरे तो सारे पैसे ऐसे ही लुट जाएंगे। वीरेंद्र जैसे ही पैसे देने जाता है तभी वहां मीनाक्षी आ जाती है। इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? काम तो इन लोगों ने ठीक से किया नहीं है और पैसे लेने के टाइम पर मुंह उठाकर आ जाते हैं। रुको, मैं देती हूँ इन्हें पैसे। इतना कहकर मीनाक्षी वीरेंद्र के हाथों से पैसे ले लेती है और सभी को उनकी आधी अधूरी सैलरी देकर घर भेज देती है। पैसे बचाने के लिए ही तो मैं इस निकम्मी को घर में रखी हूँ। कम से कम बर्तन धोने वाले के तो पैसे बच जाते हैं और एक तुम हो पैसे उड़ाते रहते हो। अरे लेकिन क्या लेकिन? अगली बार से ना तुम सारे पैसे मुझे दे देना, मैंने काट कर इनके काम के हिसाब से दे दूंगी। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। वहीं घर जा रहे बावर्ची। अरे भैया, हमारे मालिक और मालकिन कितने ज्यादा कंजूस है। 2 रुपए बचाने के लिए हमारी कमाई खाने पर तुले रहते हैं। अरे इनका बस चले तो दूसरे के पैसे भी हड़प कर बैठ जाएं। पैसे बचाने के लिए तो होटल की मालकिन को ही नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे वही तो, जब घर का सारा बंटवारा होगा तो उसी के हिस्से में जाएगा ये होटल, और बेचारी खुद के ही होटल में नौकरानी बनकर जैसे बर्तन घिसती है दिन भर। कंजूस कहीं के, ये नहीं कि एक स्टाफ रख ले। अरे कैसे रखेंगे, हमारे पैसे तो इनकी जेब से निकलते नहीं है। नए स्टाफ को क्या खाक देंगे? स्टाफ से लेकर हर किसी को ये बात पता चल जाती है कि मीनाक्षी बहुत ज्यादा कंजूस थी। इसी तरह एक रात सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कुछ दूर पर अकेले कीर्ति 150 बर्तन धो रही थी। आज तो पैरों की भी जान निकल गई। बैठे बैठे पैर भी इतने दर्द करने लगे जैसे मानो अब टूट ही जाएंगे। ऊपर से मेरी माँ मुझे नहीं समझती, ऊपर से सोने उठने खाने का भी कोई अता पता नहीं है। अब तो मेरी जिंदगी एक नौकरानी की तरह हो गई है। रात को सो, सुबह उठकर इनकी रसोई संभालो। कीर्ति खुद से बड़बड़ाते हुए दिन भर काम करने की वजह से बैठे बैठे ही गहरी नींद में डूब जाती है और अपने सपनों की आलीशान दुनिया में खो जाती है। मैम, ये लीजिए आपके लिए ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी। और मैम, मैंने एसी ऑन कर दिया है, साथ ही आपके पैरों में नेल पेंट भी लगा दिया। और कुछ काम है क्या? नहीं, फिलहाल के लिए तो इतना ही ठीक है। वैसे मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, दबाना है तो जरा सा सर दबा दो। कीर्ति की बात सुनकर काजल कीर्ति का सर दबाने लगती है। बस दुनिया ऐसी ही हो, मुझे 150 बर्तन धोने ना पड़े, बस 150 बर्तनों में खाना खाने मिले और मैं आराम से अपनी जिंदगी। ठंडा पानी। कीर्ति अपने सपनों की दुनिया में खोई थी, तभी मीनाक्षी आकर ठंडा ठंडा पानी कीर्ति के ऊपर फेंक देती है। चाची, चाची आपने क्या और क्यों किया? क्यों किया रो, कभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी कीर्ति के बाल पकड़कर खींचने लगती है। माल लग रहा है, चाची छोड़ो। क्यों? जाना अपनी सपनों की दुनिया में खो गई। ज्यादा सपने देखने का शौक है ना? तेरे सपनों का कचूमर बनाकर पैरों तले कुचल दूंगी। नीचे इतने सारे काम पड़े, जल्दी जल्दी बर्तन धो। हाँ, धोती हूँ। कीर्ति कांपते हुए हाथों से दोबारा बर्तन धोने लगती है और अब धीरे धीरे उसके आंसू भी सूखने लगते हैं। फिर एक दिन इन्हें मुझे परेशान करने के लिए नए बहाने नहीं मिलते तो धूप में एक साबुन की टिकिया लेने के लिए भेज देते। हे भगवान, क्यों ही मुझे आपने इस पृथ्वी पर भेजा? अब तो कभी कभी मन करता है कि खुद की ही जान ले लूं। कीर्ति ये सोचते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर एक बड़े मैदान पर लगी भीड़ पर जाती है। अरे, इतनी ज्यादा भीड़ कैसी है? चलकर देखती हूँ। यह सोचकर कीर्ति जैसे उस भीड़ के अंदर जाती है तो देखती है कि एक कार उल्टी हुई है और उसके अंदर एक औरत बेहोश पड़ी, जिसके सिर से लगातार खून बहता जा रहा था। लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि सब वीडियो बना रहे थे। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। लोग तो फॉलोअर्स के लिए किसी की जान जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर कीर्ति तुरंत उस औरत को कार से निकालती है और रिक्शे में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचाती है। डॉक्टर, प्लीज इनका चेकअप जल्दी से जल्दी कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम जल्द ही इनका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बस आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए और इतना बता दीजिए कि आप पेमेंट कैश कीजिएगा या ऑनलाइन। देखिए, मेरा नाम कीर्ति है, मैं नहीं जानती वो कौन है। रास्ते में इन्हें बेहोश देखा तो अस्पताल ले आई। आप प्लीज इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। क्या बात है, अनजान होने के बावजूद आप इनके लिए इतनी परेशान थी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनके घर वालों से कांटेक्ट कर लेता हूँ।
डॉक्टर की बात सुनकर कीर्ति थोड़ा हिम्मत करती है और वापस घर लौटती है। क्यों रे कल मुही, कहाँ भटक रही थी तू बाहर? नहीं चाची, वो दरअसल एक औरत रास्ते में बेहोश पड़ी थी, बहुत खून बह रहा था, तो बस उनकी मदद करने में थोड़ा वक्त लग गया। आई बड़ी मदद करने वाली, जा जाकर रसोई संभाल और होटल के बर्तन भी धो देना। मीनाक्षी की बात सुनकर कीर्ति किचन में बर्तन धोने लगती है। सुबह शाम होटल के बर्तन घिसते घिसते मेरे नाखून भी घिस गए। आजकल की लड़कियों के नाखून कितने अच्छे होते हैं और एक मैं हूँ, मेरे असली नाखून ही नहीं बचे हैं, उसके बावजूद बस बर्तन धो। खुद से बड़बड़ाते हुए कीर्ति हमेशा की तरह बर्तन धो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, उनका ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो गया है और अब उन्हें थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। वो तो भला उस लड़की का जिसने आपकी माँ को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, वरना अगर ज्यादा खून लॉस हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। क्या एक लड़की ने मेरी माँ की जान बचाई थी? तो क्या आपको पता है डॉक्टर वो लड़की कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने मेरी माँ की जान ही नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया बचाई है। उन्होंने मुझे एड्रेस या फिर अपना नंबर, फोन नंबर नहीं दिया है, बस अपना नाम बताया था, कीर्ति। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है और वैभव सोच में पड़ जाता है। जिसने मेरी माँ की जान बचाई है उसे तो मैं पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा, मैं उससे एक बार जरूर मिलूंगा। वैभव खुद में ही एक फैसला लेता है और कीर्ति की खोज शुरू कर देता है। अब इस तरह दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में वैभव की माँ भी ठीक हो जाती है और फिर वैभव अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है। बेटा, मैं बस एक बार उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, क्या तुझे उस लड़की के बारे में पता है? माँ, अब तक मैं उससे नहीं मिल पाया, आपको कैसे मिलवाऊंगा? और मुझे उसके नाम के सिवा कुछ और पता भी नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर कहीं भी तुझे वो लड़की मिले तो एक बार उसे मुझसे जरूर मिलवाना। जब उसने मेरी जान बचाई थी तो मैं थोड़ा होश में थी। मैंने देखा किस तरह उसने सबके खिलाफ सबसे अलग जाकर अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। ठीक है माँ, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वैभव कीर्ति की खोज शुरू कर देता है। वहीं कीर्ति के घर पर वीरेंद्र उसके चाचा फोन पर बात कर रहे थे। वीरेंद्र, अगर तेरी नजर में कोई बर्तन धोने वाली हो तो जरा मुझे खबर करना। ये मेरे दोस्त का कैफे है ना, वहाँ स्टाफ ने छुट्टी ले ली है। अरे भगवान, दिन भर घर में पड़ी रहती है, अगर जाकर बर्तन धो जाएगी तो कम से कम थोड़े पैसे तो आएंगे। हाँ, मेरे पास एक बर्तन धोने वाली है, मैं कल से उसे काम पर भेज दूंगा। इतना कहकर वीरेंद्र फोन कट कर देता है और यह खबर पूरे घर वालों को सुनाता है। क्या आप घर में बर्तन धोते धोते बाहर भी धोना होगा? शक्ल क्या बना रही, ससुराल जाकर यही काम करना है तो अभी से आदत डाल ले। लड़की है तो इतना करना ही पड़ेगा। कीर्ति की माँ खुद कीर्ति का साथ नहीं देती है, जिसकी वजह से कीर्ति को घर के साथ अब दूसरों के कैफे जाकर भी बर्तन धोने पड़ते हैं। इसी तरह एक दिन कैफे में, कीर्ति टेबल नंबर 10 पर ये पाव भाजी और बिरयानी दे आओ। ठीक है सर। कीर्ति हाथ में बिरयानी और पाव भाजी लेकर टेबल की तरफ बढ़ती है। तभी वहां कैफे का ओनर चश्मा पहनकर जो बाहर जा रहा था वो पीछे मुड़कर देखता है। कीर्ति सुनिए, क्या आप ही कीर्ति है जिन्होंने मेरी माँ की जान बचाई थी एक रोड एक्सीडेंट में? याद कीजिए। हाँ, मैंने एक औरत की जान तो बचाई थी। क्या वो आपकी माँ थी? अच्छा, तो वो आप कैसी हैं? अरे आपकी वजह से वो अभी सही सलामत है। थैंक यू सो मच जो आपने मेरी माँ की इतनी कदर की। आप क्या प्लीज उनसे चलकर एक बार मिल सकती हैं? देखिए, मैं इस तरह आपके साथ नहीं। प्लीज मना मत कीजिएगा, मेरी माँ आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से बेताब है। आप एक बार उनसे मिल लीजिए। वैभव की बात सुनकर कीर्ति वैभव के साथ उसके आलीशान से घर में जाती है, जहां कौशल्या कीर्ति को पहचान कर तुरंत गले लगा लेती है। थैंक यू सो मच बेटी, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है तुमने कितनी मुश्किल परिस्थिति में मेरी जान बचाई थी। अगर तुम ना होती तो ना जाने आज मैं। नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए, मुझे आप में अपनी माँ की छवि दिखती है, बस इसीलिए मैंने आपकी जान बचाई। कौशल्या कीर्ति से काफी देर तक बातें करती है और फिर कीर्ति थोड़ी देर बाद कौशल्या के पैर छूकर वापस अपने घर चली जाती है। फिर रात को, बेटा मैं सोच रही थी जब वो अनजान लड़की मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो अगर वो हमारे घर की बहू बन जाएगी तो हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। संस्कार भी उम्र से बड़े हैं उसके, क्यों ना मैं उसकी शादी तेरे साथ करवा दूं। अरे माँ, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। सीधे सीधे कहिए ना देवर जी। हाँ, आपको भी वो लड़की पसंद है। मैंने देखा था जब वो आई थी तो आप उसे कैसे देख रहे थे। चलो हंसी मजाक तो होता रहेगा, कल ही हम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। फिर कौशल्या सभी के साथ खाना खाते हुए कीर्ति की तारीफ करती है और अगले दिन अपने पूरे परिवार के साथ कीर्ति का रिश्ता लेकर कीर्ति के घर पहुंचती है। इस तरह अचानक रिश्ते वाले? मैंने तो नहीं बुलाया इन्हें। हाँ, मैंने भी।
देखिए, हमें किसी ने बुलाया नहीं, हम आपकी बेटी के लिए खुद से रिश्ता लेकर आए। हमें वो बहुत पसंद है और हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे। इतने अच्छे घराने का रिश्ता उस मनहूस के लिए क्यों आया है? ये तो काफी बड़े लोग हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। काफी बातें सुनी है हमने आप लोगों के बारे में। जेठानी जी, इस रिश्ते के लिए हाँ कहने की क्या जरूरत है? कोई गरीब घर का रिश्ता आएगा तो वहाँ करवा देंगे ना शादी। छोड़िए ना, आखिरकार और कब तक इसका बोझ ढोते रहेंगे? गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का, बिना दहेज की शादी हो रही है, काफी है। इस तरह कीर्ति के परिवार वाले बिना कीर्ति से पूछे उसकी शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिन में वैभव के साथ कीर्ति की शादी धूमधाम तरीके से कर दी जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, जा बड़ी बहू, तू अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा दे। वैसे भी अब इस घर की जिम्मेदारियां तो तू ही संभालती है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी करवाती हूँ अपनी प्यारी सी देवरानी का गृह प्रवेश। इतना कहकर सेजल तुरंत कीर्ति का गृह प्रवेश करवाती है और कीर्ति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है, साथ ही सभी के पैर छूती है। खुश रहो बहू, खुश रहो, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या हम सोने जा सकते हैं? हाँ, अब तो नींद आएगी ही देवर जी आपको। अच्छा चलिए, मैं देवरानी जी को कमरे में छोड़ देती हूँ। सेजल थोड़ा हंसी मजाक करती है और अपने देवर देवरानी को उनके कमरे तक पहुंचा देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। इसी तरह पूरी रात बीतती है और फिर अगली सुबह। आज मेरे ससुराल का पहला दिन है। सुबह के 5 बजे जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। ऊपर से आज मेरी पहली रसोई भी है। ये सोचकर कीर्ति तुरंत बिस्तर से उठती है और नहा धोकर किचन पहुंचती है, जहां रात के झूठे बर्तन पड़े थे। अरे यहाँ तो पूरा किचन ही फैला हुआ है, ऊपर से बर्तन भी सारे गंदे। माँ कहती थी बासी रसोई में कोई शुभ काम नहीं करते, पहले बर्तन ही साफ कर लेती हूँ। ये सोचकर कीर्ति बर्तन धोने लगती है और बर्तनों की आवाज से बगल के कमरे में सोई कौशल्या की नींद खुल जाती है। इतनी सुबह सुबह कौन बर्तन धो रहा है? इतनी सुबह तो विमला भी काम करने नहीं आती, कहीं किचन में बिल्ली तो नहीं आ गई? ये सोचकर कौशल्या आधी नींद में बिस्तर से उठती है और किचन में आकर देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे कीर्ति बहू, तू सुबह सुबह ये बर्तन क्यों धो रही है? छोड़, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और अगर किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? अपनी नई नवेली बहू पर साथ अत्याचार कर रही है। मम्मी जी, इसमें अत्याचार की क्या बात है? झूठे बर्तन ही है, धोने तो पड़ेंगे ही। बहू, थोड़ी देर में ना विमला आएगी और सारे बर्तन धो देगी। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू चल मेरे साथ। और वैसे भी बहू घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी से कोई घर के झूठे बर्तन नहीं धुलवाता। इतना कहकर कौशल्या कीर्ति का हाथ पकड़कर अपने साथ हॉल में ले जाती है और तभी घर की नौकरानी विमला आती है। क्या हुआ दीदी, आज इतनी सुबह क्यों उठ गए? कुछ नहीं दीदी, बस मेरी बहू है ना, वो चली गई थी बर्तन धोने तो उसी की वजह से उठना पड़ा। ओह अच्छा, वैसे आपकी बहू बड़ी सुंदर है और प्यारी है। अच्छा चलिए, मैं जाकर बर्तन धो देती हूँ। विमला किचन में जाती है और सारे बर्तन धोने लगती है। थोड़ा समय बीतता है और घर के सभी लोग उठ जाते हैं। बताइए मैडम, खाने में क्या बना दूं? आज तुम लोग मेरी बहू के पसंद का खाना बनाओ। हाँ भाभी, जल्दी बताइए आपको क्या क्या पसंद है, और आज हम भी तो चखें अपनी भाभी के पसंद का खाना। मुझे कुछ खास तो नहीं, बस मटर पनीर की सब्जी, रोटी, दाल सब पसंद है। ठीक है बहू, तो फिर आज खाने में यही बनेगा। इतना कहकर मनीष नौकरों से कीर्ति की पसंद का खाना बनवाता है और पूरा परिवार साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू करता है। तभी कौशल्या सबसे पहला निवाला कीर्ति को खिलाती है। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? खा लीजिए देवरानी जी, मम्मी के हाथों का खाना खाने बहुत मुश्किल से मिलता है। अरे हाँ, ये तो है। वैसे बड़ी भाभी को भी माँ ने पहली रसोई में अपने हाथ से खिलाया था और आज आपकी बारी है। सभी की बातों में कीर्ति को अपनापन लगता है और फिर वो खुशी खुशी कौशल्या के हाथ से खाना खाती है और इसी तरह दोपहर को। अरे मम्मी जी, जेठानी जी आप यहाँ? हाँ देवरानी जी, वो मम्मी जी ने आज आपकी कलाइयाँ खाली देखी तो इसीलिए मुझे सोने के कंगन मंगवाने भेजा था। अरे लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? बहू, जरूरत थी, तू मेरी बहू है और बहू के हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। ला, मैं तुझे कंगन पहना देती हूँ। इतना कहकर कौशल्या कीर्ति के हाथों में सोने के कंगन पहनाती है। अरे बहू, तेरे हाथ इतने खुरदुरे क्यों हैं? ऊपर से इतनी सारी चोट के निशान भी हैं। मम्मी जी, ये तो बस बर्तन धोने की वजह से हो गए हैं, कोई चोट नहीं लगी है। क्या बर्तन? अरे बहू, तेरे हाथ बर्तन धोने के लिए नहीं बल्कि सोने और हीरे के जेवरात पहनने के लिए हैं। तेरे मायके में जो भी हुआ, लेकिन अब तू अपने ससुराल में राज कर, समझी? कौशल्या और सेजल कीर्ति से प्यार से बातें करते हैं और उसे कंगन पहनाकर वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह पूरा दिन बीतता है। फिर रात को एक वो पल था जब मैं अपने मायके में दिन रात बर्तन धोया करती थी और आज सोने चांदी की प्लेटों में खाना खा रही हूँ। सच में भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। कीर्ति सभी के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और फिर एक दिन दोपहर को
भाभी आप रोज रोज ये पुरानी साड़ी क्यों पहनती है? कुछ नया डिजाइन क्यों नहीं? वो दरअसल अच्छा छोड़ो, जो भी हो, एक काम करते हैं, आज ही हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर सेजल कौशल्या सहित सभी को लेकर शॉपिंग पर पहुंचती है, जहां कौशल्या कीर्ति को एक से बढ़कर एक साड़ियां दिलवाती है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस कपड़े दिखाइए। मेरी बहू जिस पर हाथ रख देगी मैं उसे वही दिला दूंगी। लोग गलत ही कहते हैं सास चुड़ैल होती है, बल्कि मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज्यादा अच्छी है। कहाँ मैं मायके में फटे पुराने दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी और आज लाखों की शॉपिंग कर रही हूँ। क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई? वैसे ये देखिए, ये वाली साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ देवरानी जी, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ 20,000 रुपए की है, हम इसे ले लेते हैं। इस तरह सेजल सहित सभी लोग कीर्ति को अच्छी तरह से शॉपिंग करवाते हैं और फिर देर रात बाहर डिनर करके सभी वापस घर लौटते हैं। फिर अगली सुबह, ये लीजिए मैम, आप सबके लिए आम। हाँ यहीं रख दो। क्या आम? मम्मी जी इतने सारे आम, मुझे आम बहुत पसंद है। कीर्ति सारा नाश्ता छोड़कर सबसे पहले बड़े चाव से आम खाती है। अरे अरे बस करो, अब गुठली भी खाओगे क्या? वैसे तुम्हें इतना ज्यादा आम पसंद है क्या? एक तुम्हारी जेठानी है जिसे आम नहीं पसंद है, और एक तुम आम की दीवानी हो। मुझे बचपन से ही आम बहुत पसंद है। आमों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती। बाय द वे, सॉरी। अरे नहीं बहू, सॉरी क्यों? सबकी अपनी पसंद होती है। अब तुझे पहले आम खाना है या नाश्ता करना है, वो तेरा डिसीजन है। चलो अब सब नाश्ता शुरू करो। कौशल्या की बात सुनकर कीर्ति बहुत खुश होती है और सभी नाश्ता करते हैं। फिर शाम को, जा कीर्ति बहू, जरा गेट खोल दे, तेरे ससुर जी आए होंगे। जी ठीक है। फिर इतना कहकर कीर्ति तुरंत दरवाजा खोलती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि मनीष अपने हाथ में 2-2 थैलियां लेकर खड़ा था। पापा जी, इन थैलियों में क्या है? आप इतनी दूर से ही अपने हाथों में लेकर क्यों आ रहे हैं? अरे इन थैलियों में मेरी बहू की खुशियां हैं। क्या मतलब आपका? अरे मेरा मतलब है, इनमें तेरे फेवरेट आम है। तुझे आम बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तेरे लिए बाजार से आम लेकर आया हूँ बहू। ये सुनकर कीर्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी कौशल्या अपने हाथों से आम काटकर कीर्ति को खिलाती है। मायके में मुझे बर्तन धोने से फुर्सत नहीं मिलती थी और आज मम्मी जी के हाथ से आम खा रही हूँ। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? मम्मी जी, भगवान करे आप जैसी सास और ऐसा ससुराल सबको मिले। इतना कहकर कीर्ति कौशल्या को गले लगा लेती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन रात को, तू बर्तन धोएगी या मैं तुझे धो दूं कपड़ों की तरह? नहीं नहीं चाची, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। कीर्ति घबराकर जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। खून नहीं, मुझे खून से बहुत डर लगता है। तेरे गंदे खून की वजह से सारे बर्तन फिर से गंदे हो गए। अब इन सारे बर्तनों को फिर से धो और तुझे खून से डर लगता है। रुक रुक, तेरा डर अभी निकालती हूँ। नहीं नहीं चाची, नहीं, छोड़ो चाची प्लीज। मीनाक्षी कीर्ति के ऊपर खौलता हुआ पानी फेंकती है और तभी कीर्ति चीखकर बिस्तर से उठती है। क्या हुआ कीर्ति, तुम ठीक तो हो? सुबह सुबह कोई बुरा सपना देख लिया क्या? आओ आओ, बैठो बैठो मेरे पास। क्या मतलब वो एक सपना था? अब तो चाची मेरे सपने में भी आकर मुझसे बर्तन धुलवा रही हैं। तभी वैभव कीर्ति को बिस्तर पर बिठाता है और उसका हाथ लेकर कहता है, अरे कीर्ति, सच में तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी वजह से ही मुझे खुश रहने और अपनी जिंदगी खुलकर जीने की आजादी मिली है। मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक बार अपनी आंखें बंद करो। कीर्ति अपने डरावने सपनों को भूल जाती है और आंखें बंद करती है। तभी वैभव कीर्ति को डायमंड की रिंग पहनाता है, साथ ही हाथ में एक प्यारा सा ब्रेसलेट। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? अरे अब तुम ही मेरी पत्नी हो तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन सच कहूँ, तुम मेरे लिए, तुम्हारा प्यार इंपॉर्टेंट है, ये महंगे गिफ्ट्स नहीं। इस तरह कीर्ति और वैभव के बीच भी प्यार बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और कीर्ति अपने मायके के ट्रॉमा से बाहर निकलकर ससुराल की खुशियों में खुश रहने लगती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, ये तैयारी किस चीज की हो रही है और ये बैग किसके है? वो तेरी माँ ने तुझे मायके बुलाया है। क्या इस तरह अचानक? अरे नहीं नहीं, परेशान मत होइए देवरानी जी, हमें तो कल से ही पता था। वो हमने सोचा कि हम आपको सरप्राइज देंगे इसीलिए। अच्छा चलिए, अब आप तैयार हो जाइए, देवर जी आपको आपके मायके छोड़ आएंगे। सभी की बातें सुनकर कीर्ति थोड़ा परेशान होकर कमरे में आती है और तैयार होने लगती है। इतने दिनों से मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, लेकिन मायके जाकर फिर वही बर्तनों का ढेर मेरे सामने रख दिया जाएगा। क्या मेरी शादी के बाद सब बदल गए होंगे या अभी भी वैसे ही होंगे? कीर्ति सोचते सोचते तैयार होती है और वैभव कीर्ति को ले जाकर उसके मायके छोड़ देता है। ये देखिए, आ गई महारानी जी अपना 36 किलो का गहना पहनकर।
चाची वो बंद कर अपना मुंह, और ये अपने तेवर साथ लेकर अपने ससुराल तक ही रखना। ये तेरा मायका है, यहाँ तुझे बर्तन ही धोने। चल जा, किचन में जितने बर्तन रखे हैं सब धोकर साफ कर दे। हाँ हाँ जाती हूँ। कीर्ति घबराते हुए किचन में जाती है और अपने मायके के सारे बर्तन धोने लगती है। और तभी वहां एक नई बर्तनों का ढेर लेकर मीनाक्षी आती है। इन्हें भी जल्द से जल्द साफ कर दे। और इतना धीरे धीरे काम क्या कर रही है? ससुराल जाकर ज्यादा सुस्ती आ गई है ना? 2 दिन में तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी, समझी? जी 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 जी। कीर्ति घबराकर डरते हुए सारे बर्तन साफ करती है और 1 घंटे बाद अपनी माँ से मिलने 2nd फ्लोर के कमरे में जाती है। अरे कीर्ति बेटी, तू आ गई। सच बताऊं तो तेरी कमी मुझे बहुत खली। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? बेटी काश मैं तेरी बात बहुत पहले समझ ली होती। बेटा बेटी में फर्क करना बंद कर देती तो शायद आज मेरी ये हालत ना होती। मैंने तो पहले ही आपको कहा था, लेकिन आपने मेरी सुनी कहाँ। वैसे अब क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी आंखें खुल गई? तेरी चाची है ना, उनके बड़े बेटे ने एक लड़की के साथ भागकर सारे जेवरात लेकर उन्हें छोड़ दिया। सच कहूँ बेटी, तो मुझे ऐसा लगा बेटा हो या बेटी होते दोनों बराबर ही हैं। काश माँ आपने ये बात पहले समझ ली होती तो शायद आज हम दोनों को इतना सब कुछ सहन ना करना पड़ता। खैर अब बहुत देर हो चुकी है। इसी तरह कीर्ति अपने मायके में तो रहती है, लेकिन मायके का प्यार नहीं पाती और अपनी माँ से नाराज रहती है। लगातार बिना किसी से कुछ कहे वही दर्द सहती है और दिन रात बर्तन धोती है। फिर कुछ दिनों बाद उसके लौटने का वक्त आ जाता है और उसके ससुराल वाले उसे लेने आते हैं। अरे आप लोग इस तरह बैठे क्यों हैं? चाय तो पीजिए कम से कम। जी जी, ये सब तो होता रहेगा। आज पहले हमारी बहू को तो बुलाइए। इतने दिन हो गए हैं, उसके बिना तो हमारा घर भी अब सूना सूना लगने लगा है। हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। तुरंत वीरेंद्र कीर्ति को बुलाता है। कीर्ति साड़ी पहने सजी धजी आकर सोफे पर बैठती है। अरे कितने दिन हो गए थे हमारी बहू को देखे, अब जाकर सांस में सांस आई है। सच में कीर्ति, तुम्हारे बिना तो पूरा घर सूना सूना हो गया था। हाँ हाँ, अब देवरानी जी के बिना देवर जी का दिल कैसे लगेगा? सभी हंसी मजाक करते हुए आपस में बातें करते हैं। तभी मीनाक्षी इशारे से कीर्ति को किचन में बुलाती है। अपने ससुराल वालों के सामने ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। शांति से यहाँ जितने बर्तन रखे धोकर ही जाना, समझी? मीनाक्षी की बात सुनकर कीर्ति बर्तन धोने लगती है। तभी वहां नाश्ते की प्लेट रखने कौशल्या आती है। बहू, तू यहाँ बर्तन क्यों धो रही है? वो दरअसल। रहने दे, सब समझ आ गया है मुझे। अब पता चला मायके आने के नाम से तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए थे। बहुत शौक है ना इन्हें बर्तन धुलवाने का, मैं इन्हें बताती हूँ। इतना कहकर कौशल्या गुस्से में कीर्ति को हटाकर खुद ही बर्तन धोने लगती है, जिसे देखकर पूरा परिवार किचन में इकट्ठा हो जाता है। अरे समधन जी, आप ये क्या कर रही हैं? दीजिए, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी ना हो सकी, वो मेरी मदद क्या करेगी? आपको ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे बचाने के लिए हम इससे बर्तन धुलवा भी लेते हैं तो उससे आपको क्या, क्योंकि अब ये हमारे घर की बहू है और पैसे बचाने के चक्कर में क्या आप इसकी जान ले लेंगे? हाथों की हालत देखिए आपने इसकी। देखिए, आप मेरे घर में खड़े होकर मुझसे बदतमीजी से बातें नहीं कर सकती। आपकी औकात क्या है? बस बहुत हो गया चाची। मैं आज तक अपनी बेइज्जती तो सहन कर ली, लेकिन अब मेरी सास की नहीं, मेरे ससुराल वालों की इज्जत नहीं, वहां मैं नहीं। चलिए मम्मी जी। कीर्ति पहली बार खुद के लिए स्टैंड लेती है और अपनी सास का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगती है और तभी पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखती है। काश माँ आपने भी मेरी सास की तरह अपना फर्ज निभाया होता तो आज हालात कुछ और ही होते। कीर्ति अपनी ससुराल वालों के साथ हमेशा के लिए बर्तनों से पीछा छुड़ाकर चली जाती है। काश मैंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया होता। वैसे कीर्ति इतनी भी बुरी नहीं थी, शायद मैंने ही उस पर कुछ ज्यादा ही जुल्म कर दिया। कीर्ति के जाने का एहसास सभी को थोड़ा होने लगता है। वहीं कीर्ति अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या एक लड़की को सिर्फ घर की 4 दीवारों के बीच में बर्तन धोने और घर के काम करने के अलावा अपनी जिंदगी खुलकर जीने का हक है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।